आपका नाम क्या हुआ? शर्मीन रियाज़। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? अच्छा था, दीप्ति मैम का पैनल था तो वो तो कॉर्डियली रहता है उनका पैनल। हाँ, ये तो हाँ, अच्छा था। जब आप आंसर कर रहे थे कैसा एक्सप्रेशन था मैम सर का? जो थे आखिरी वाले मेंबर, उनको शायद यही टास्क दिया गया था कि ज़रा सा ग्रिल करके टेस्ट करें। बाकी तीनों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। सबने, एक मेंबर ने बोला मेरे जवाब के बाद कि वेरी गुड ऐसा। हम सैटिस्फाई लग रहे थे। सबसे पहले जब आप एंटर करे तो सबसे पहला सवाल क्या रहा? सबसे पहला सवाल पूछा कि कौन सा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल क्या है। फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा बायोकेमिस्ट्री था तो उससे सवाल नहीं पूछा उन्होंने। ज़ूलॉजी से पूछा, लाइफ साइंस से पूछा, विमेन के रिलेटेड इशू, विमेन रिजर्वेशन बिल और भी बहुत सारे सवाल थे। जैसे ज़ूलॉजी है तो जीन मैनिपुलेशन पे कि जेनेटिक मैनिपुलेशन अच्छा है, बुरा है। फिर उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा, लाइफ साइंस को कैसे यूज़ करेंगी। फिर मेरे से फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन का पूछा, डार्विन की थियरी पूछी। ऐसे और कुछ तो याद नहीं आ रहा इतना। पूरा इंटरव्यू आपका साइंस पे ही लगता है चला है। हाँ, थोड़ा साइंस पे और 1-2 सवाल जो हैं वो थोड़े सोसाइटी से भी रिलेटेड थे कि जो रिज़र्वेशन है और जो स्कीम्स हैं वो कैसे अपलिफ्ट करती हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए स्कीम्स के और अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो बताइए। तो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे थे। हाँ, एनालिसिस जानना चाह रहे थे और एक एआई बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा मेरे से उन्होंने। एग्जैक्ट तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एलॉन मस्क ने जो अभी कुछ बायोकिन चिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, उस पे पूछा कि ये चिप अगर ह्यूमन में डाल देंगे तो ये अच्छा है कि बुरा है, अपना व्यूज़ दीजिए, ये सब पूछा। फिर उसके बाद से क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट पे मेरे से पूछा 1-2 सवाल। क्रिकेट खेलना या देखना? देखना तो उस पे बेसिक सवाल कुछ पूछा तो था। क्या सवाल था क्रिकेट से? अभी जो ज़ैनब अब्बास हैं, कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको बीच वर्ल्ड कप से जा छोड़ के और जाना पड़ा था, पाकिस्तान लौटना पड़ा था, तो उस पे पूछा कि बताइए क्या इशू है और उस जर्नलिस्ट का नाम पूछा था मेरे से। वीमेन से भी पूछा गया ना सवाल? हाँ, विमेन से एक ये सवाल पूछा कि स्कीम्स बताइए। ऐसा विमेन पर्टिकुलर नहीं था, बोला जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के कौन-कौन से और उनके लिए क्या-क्या स्कीम्स हैं, ये पूछा। अच्छा, कुछ एनालिटिकल या सिचुएशनल बेस्ड सवाल? सिचुएशनल सवाल तो ये नहीं था, बस यही था मेरा ज़ूलॉजी का लेके कुछ 1-2 पूछा, जैसे फॉरेंसिक साइंस का मैं बता रही हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये सब का पूछा आपका था। ऑप्शनल पेपर क्या था? ज़ूलॉजी था। अच्छा। हाँ, तो सारा ज़ूलॉजी से हाँ, ही मेरा बेसिकली 80% लगभग ज़ूलॉजी पे ही था। और इंटरव्यू काफ़ी एंगेजिंग लग रहा है मुझे हुआ होगा। हाँ, मेरा लगभग 12-13 मिनट चला इंटरव्यू। हाँ। कुछ फीडबैक भी दिए लास्ट में सर मैम कुछ बोल भी रहे थे? नहीं, दीप्ति मैम तो एज़ यूजुअल हमेशा ही हँस के मुस्कुरा के शुभकामनाएँ देती हैं, बस वही था। और एक जो बोल रहे थे कि प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। वो फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन पे मुझे ज़रा वो करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको तो पता होना चाहिए, आपको कैसे नहीं पता होगा, लाइफ साइंस की स्टूडेंट हैं। मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो 3 बार बोला कि आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो ऐसा कुछ था। अच्छा, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था ये बीपीएससी का? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। पहली बार इंटरव्यू भी रहा? जी। इट्स नाइस। थोड़ा फीडबैक देंगे अपकमिंग कैंडिडेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा आइडिया लग जाए। मैंने तो प्रीलिम्स का जो था वो जो बेसिक्स होती हैं हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु की स्टेट बुक, पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत और इन बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए जीएस 2 के लिए तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे थरली पढ़ा था, उससे नोट्स बनाया था। जीएस 1 के लिए भी यही जो बेसिक्स बुक्स होती हैं और कुछ नेट के थ्रू सर्फिंग करके मैंने कुछ आंसर्स और क्वेश्चंस किए थे। करंट इवेंट्स कैसे करते थे आप? करंट अफेयर्स 2-3 मैगज़ीन से मैं करती थी। एक तो एडिटोरिया की मैगज़ीन स्पीडी और परफेक्शन आईएएस की एक मंथली मैगज़ीन आती है, उससे भी हेल्प लेती थी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए फीडबैक अपकमिंग एस्पायरेंट के लिए? अभी तो फ़िलहाल 2-3 ही एस्पेक्ट्स पे पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और हॉबी, यही 3 पूछ रहे हैं। मुझसे करंट वगैरह तो नहीं पूछा। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। मैं विश करता हूँ कि आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।